माउंट एवरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पर चढ़कर काफ़ी लोगों ने फेम पाया है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आज हम आपको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका मेरे YouTube चैनल 80 फैक्ट 1 में फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं। 8000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि ख़राब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों को 2 o'clock का रूल पालन करना पड़ता है, यानी चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट तक पहुँचना होता है, क्योंकि इसके बाद फिर वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले 10 हफ्तों की कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848 यानी 8848 मीटर है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यह माउंट एवरेस्ट के नाम से सुप्रसिद्ध है। आपको जान के हैरानी होगी, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। अप्रैल 2015 में आए भूकंप के कारण एवरेस्ट की ऊंचाई 1 इंच कम हो गई थी। अभी तक केवल 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहले लोगों को लगभग 15 लाख रुपए फीस देनी होती थी, लेकिन 2015 में नेपाली सरकार ने इसे कम करके 7 लाख रुपए कर दी है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यहां का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है ना? कितना खतरनाक। आपको बता दें कि एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से थे और तेंजिंग नोर्गे जो कि नेपाल से थे। उन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर फतह की थी। इनके बाद से 3448 व्यक्ति अब तक इस पर्वत पर चढ़ चुके हैं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है, सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड नेपाल के अपा शेरपा, जो प्रभु ताशी शेरपा के नाम से भी जाने जाते हैं, 11 मई 2011 से 19 मई 2013 के बीच 21 बार चढ़ाई की है। एवरेस्ट पर 120 टन कचरा मौजूद है। इसमें ऑक्सीजन टैंक, टेंट आदि सामान शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, 2008 से 2011 तक एवरेस्ट पर सफाई अभियान भी चलाया गया था, जिसमें 400 किलोग्राम लगभग वहां से कचरा हटा दिया गया। जॉर्डन रोमोरो दुनिया के सबसे छोटे और यूचिओरो दुनिया के सबसे बड़े इंसान हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह की है। इन्होंने यह कारनामा 13 और 80 साल की उम्र में किया था। एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे अच्छा समय मार्च और मई के बीच होता है, क्योंकि इस समय ना तो यहाँ ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी ताज़ा रहती है। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है और एक आदमी का खर्च लगभग 80 लाख रुपए तक आ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैसे तो एवरेस्ट की चोटी से उतरने के लिए 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 2011 में 2 नेपाली पैराग्लाइडिंग की सहायता से मात्र 48 मिनट में इस दूरी को तय किया गया। आज तक लगभग 5000 लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, जिसमें से करीब 280 लोग चढ़ते समय अपनी जान गंवा चुके हैं। उनकी लाशें आज भी एवरेस्ट पर पड़ी हुई हैं। एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा मौतें शिखर के करीब के हिस्से में होती हैं। इसे डेड जोन भी कहा जाता है। लोग अक्सर यहीं जगह पर गलती करके अपनी जान गंवा बैठते हैं। और हमारा आज का आखिरी फैक्ट, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल बनी। होप करता हूँ मेरे चैनल द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। आगे फिर किसी न्यू वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।